ट्रेडिंग जो है एक तरह का इंटॉक्सिकेशन होता है। आपको पता है अगर कोई एक बार अगर ट्रेडिंग अगर करना अगर स्टार्ट अगर कर देता है तो वो ट्रेडिंग को नेगलेक्ट नहीं कर सकता। सो हमें क्या है कि पता होना चाहिए कि हम जो ट्रेडिंग जो करते हैं वो किस तरह की ट्रेडिंग एक्चुअली कर रहे हैं। क्या हो गया कि लोग क्रेजी हो गए हैं आजकल ट्रेडिंग के लिए। आपको पता है कि आजकल इतनी वेब सीरीज़ आ गई हैं कि उनके बाद में काफ़ी लोग आप देख पा रहे हैं जो क्रेजी हो चुके हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप ट्रेड जो कर रहे हैं वो कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। सो गाइस, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती हैं, मार्केट के अंदर कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि कितने टाइप से हम ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं। सो वन बाय वन समझते हैं। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग, BTST एंड STBT, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। ओके, सो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग है वो किस तरह से होती हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि डे ट्रेडिंग जो है वो क्या होता है। जो इंट्राडे के अंदर जो ट्रेडिंग जो की जाती है, एक दिन के लिए जो ट्रेडिंग जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, डे ट्रेडिंग उसको कहते हैं। ये 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। और जो एक दिन के लिए जो ट्रेडिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, डे ट्रेडिंग कहते हैं सिंपली। यानी कि 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए। ये क्या होता है, आपका डे ट्रेडिंग होता है। ओके, अब इसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि 1 घंटा और डेली का जो चार्ट है वो हमें इसके लिए देखना चाहिए। और 5 या 7 दिन के लिए जो ट्रेड जो हम करते हैं उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। 5 या 7 दिन के लिए जो ट्रेड जो हम करते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और 1 घंटे का और डेली चार्ट जो है इसके लिए हम देखते हैं, सिंपल। अब इसके बाद में समझते हैं कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग जो है वो क्या होता है। शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमें इसके लिए डेली और वीकली ये चार्ट हमें देखने चाहिए। डेली और वीकली चार्ट हमें इसके लिए देखने चाहिए। और करीबन 1 महीने के लिए जो आप ट्रेड करते हैं उसको शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग उसको कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेडिंग जो है वो है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या है कि इसमें ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। ओके, ट्रेंड को फॉलो किया जाता है कैसे, और इसके लिए आपको डेली चार्ट आपको देखना चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए डेली चार्ट आपको देखना चाहिए। और ये जो ट्रेड जो होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये होता है। ओके, जिस तरह से मान लीजिए ट्रेंड होता है उसी तरह से क्या होगा, ये ट्रेड होगा। ओके, मान लीजिए अगर बुलिश अगर हो रहा है तो बुलिश के हिसाब से करेंगे, अगर बियरिश अगर हो रहा है तो बियरिश के हिसाब से करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये हुआ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग। अब इसके बाद में समझते हैं BTST एंड STBT। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सबसे पहले समझते हैं BTST को। BTST यानी कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने आज अगर किसी भी शेयर को अगर बाय अगर किया है और हम मान लीजिए कल मार्केट ओपन होते ही उसको सेल कर देते हैं तो ये क्या होता है, BTST यानी कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो। उसके बाद में समझते हैं STBT। STBT के अंदर क्या होगा, सेल टुडे एंड बाय टुमारो। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आज अगर हमने किसी शेयर को अगर सेल अगर किया है तो कल हम क्या करते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। ये क्या हुआ, STBT हुआ। इसके लिए हमें 1 घंटे का और डेली चार्ट हमें देखना चाहिए। और ये जो ट्रेडिंग जो होती है मात्र 2 दिन के लिए ये ट्रेडिंग होती है। यानी कि आज एंट्री किया और कल एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद में समझते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर बताना चाहूँगा मैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 दिन का और वीकली चार्ट जो है देखना ज़रूरी होता है। 1 दिन का और वीकली चार्ट देखना ज़रूरी होता है। और इसमें 1 महीने तक आप जो ट्रेड जो करते हैं 30-40 डेज मिनिमम आप जो ट्रेड जो करते हैं वो क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। यानी कि एक पोजीशन बना के आप जो ट्रेड जो करते हैं उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में सिंपली समझिए लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग में एक्चुअली क्या होता है।
लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग के अंदर सिंपल है जी, जो लंबे समय के लिए जो आप जो ट्रेड जो करते हैं उसको लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, इसके लिए हमें वीकली और मंथली, ये टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ, वीकली और मंथली आपको टाइम फ्रेम इसके लिए देखना चाहिए। ओके, और मोर देन ए ईयर, आप 6 मंथ भी समझ सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जो 6 मंथ के लिए होता है वो भी लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग होता है, बट लेकिन लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग के लिए 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने मिनिमम इतना टाइम फ्रेम ज़रूर होना चाहिए, वो ही आपका लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग होता है। ओके, अब इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो ट्रेडिंग जो है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है। ओके, और 2 या 5 मिनट के अंदर ही जो ट्रेड जो होता है वो स्कैल्पिंग होता है। अब इसको समझिएगा, स्कैल्पिंग क्या होता है, यूँ समझिए, आपने 1 लाख शेयर परचेज किए। ओके, 1 लाख शेयर परचेज किए आपने, मान लीजिए 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख शेयर आपने परचेज कर लिए, और आपने मान लीजिए 1 रुपये 2 पैसे में उसको सेल कर दिया, यानी कि 2 मिनट के अंदर उसका थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ और उसके बाद में क्या किया आपने, उसको सेल कर दिया, यानी कि 1 शेयर पे आपको 2 पैसे का प्रॉफिट हो गया। सिंपल, इसको इतना ही समझिए। ओके, तो इस तरह से अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी अगर ट्रेड अगर करते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है, बल्क के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और छोटा सा प्रॉफिट हम निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कैल्पिंग कहते हैं। सिंपल, इसको समझिएगा। ओके, सो गाइस, ये हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि आपको इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडिंग आपको यहाँ पे पसंद आया, या कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है आप यूज़ करते हैं। सो कोई भी अगर आपका अगर क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।